हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है आपका रीट पात्रता परीक्षा 2025, जिसके अंदर आपका मनोविज्ञान का एक आपका टॉपिक आता है बुद्धि। जी हाँ साथियों, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, आपके बुद्धि इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपके फिजियोलॉजी के अंदर यानी कि साइकोलॉजी के अंदर, आपके मनोविज्ञान के अंदर PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, जो कि पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार आपके पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी विद्यार्थी जुड़े हैं क्लास को तो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नों को पढ़िएगा फिर आंसर देना है। प्रश्न है आपका साथियों कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि होती है उसका बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है। ये आपका 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष। बताओ क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बुद्धि का बढ़ना मेरे प्यारे साथियों वो आपका समथिंग यानी कि 14 वर्ष की आयु तक रहता है, इसके बाद मतलब रुक जाता है, यानी कि बढ़ना उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो साथियों, बुद्धि का बढ़ना किस आयु में रुक जाता है, तो 14 वर्ष की आयु में, यानी कि इसमें आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार प्रस्तुत किया गया। बताओ जल्दी से, मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा। बताओ, PN मेहरोत्रा, जालोटा, भाटिया या फिर सेन गुप्ता। बताओ किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कौन सा बुद्धि परीक्षण यानी मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण। तो ये आपका किया जाता था PN मेहरोत्रा के द्वारा। किसके द्वारा? PN मेहरोत्रा यानी कि इसमें ए वाला ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 3 पूछा गया साथियों। जो भी नए जुड़ रहे चैनल पे सब्सक्राइब करते रहना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्धि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से आपको 100% प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न है आपका, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। बताओ बुद्धि का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापन है किसने प्रारंभ किया था। बताओ, हाँ, स्पीयरमैन ने या फिर आपका स्टर्न या बिने या गिलफोर्ड। बताओ क्या राइट हो जाएगा इसमें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका बुद्धि का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापन है वो आपका बिने नामक वैज्ञानिक ने करा था। समझ गए सभी? यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट 3 स्टार लगा दो। अगला सवाल है साथियों आपका पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रश्न को पढ़ो। देखो, बुद्धि एवं विकास है क्या है, बुद्धि एवं विकास क्या है ये बताना है आपको। बुद्धि एवं विकास है आपका साथियों शारीरिक विकास, बिल्कुल, बौद्धिक विकास ये भी है आपका, सामाजिक विकास भी है और उपयुक्त सभी डी, यानी कि इसमें मेरे प्यारे साथियों आपका डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। राम 8 वर्ष का है, जिसकी मानसिक आयु यानी कि 12 ईयर्स है, यानी 12 वर्ष उसकी बुद्धि लब्धि होगी। बताओ बुद्धि लब्धि कितनी होगी। 8 वर्ष का राम है जिसकी मानसिक आयु है 12 वर्ष, बुद्धि लब्धि होगी। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन अगले का आंसर देना है। तो ये इसका हो जाएगा साथियों 150। कितनी होगी बुद्धि लब्धि आपकी हो जाएगी 150, यानी कि 150 आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके अगले की तरफ। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि की अंतिम विमा में गिलफोर्ड ने कितने प्रकार बताए हैं। बताओ बुद्धि की जो अंतिम विमा होती है जिसमें गिलफोर्ड ने कितने प्रकार बताए हैं। गिलफोर्ड कौन है? ये वैज्ञानिक है, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कितने प्रकार के विमा बताई हैं, 6 प्रकार की, यानी कि टोटल 6 आपकी राइट हो जाएगी, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके अगले की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। बुद्धि के परीक्षण को बैटरी कहा जाता है जब किस सिचुएशन में, यह एक निष्पादन परीक्षण हो तब, या फिर इसके कई उप परीक्षण हो, या फिर इनमें से अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक समय लगता हो, या किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा बताया गया हो। बताओ जल्दी से क्या राइट हो जाएगा इसमें। बुद्धि के जो परीक्षण को बैटरी तब कहा जाता है जब, बताओ जल्दी से, जब इसके कई उप परीक्षण हो तब इसको बैटरी कहा जाता है। कब कहा जाता है? इसके कई सारे उप परीक्षण हो तब इसको बैटरी कहा जाता है, यानी कि इसमें बी वाला ऑप्शन ध्यान से राइट कर दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला सवाल आप सभी के बीच है, ध्यान से पढ़िएगा सवाल कि किसने माना कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बताओ किसने माना कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, कौन से वैज्ञानिक ने। बिल्कुल आपका बंकिम गम, यानी कि ये 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। बंकिम गम यानी कि याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है जिन्होंने बुद्धि को सीखने की योग्यता के हिसाब से बताया था। ध्यान से, बुद्धि में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। अगला सवाल है आप सभी के बीच साथियों, किसी
किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वो क्या कहलाएगा बताओ। जब किसी बालक की 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु है और मतलब सॉरी 10 वर्षीय बालक है जिसकी मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वो क्या कहलाएगा। बिल्कुल वो कहलाएगा आपका प्रतिभाशाली बालक। क्या कहलाएगा? प्रतिभाशाली कहलाएगा, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, प्रतिभाशाली। इसी तरह अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच, ध्यान से पढ़िएगा। स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक है क्या? स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से। बिल्कुल बुद्धि स्व प्रत्यय के निर्माण में आपका सहायक हो जाएगा साथियों, बुद्धि, यानी कि अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि एक अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं में निम्न बुद्धि पाई जाती है। बताओ, एक अच्छा मंत्री हो, व्यवसायी हो, कूटनीतिज्ञ हो या सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उन सब में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, वो बुद्धि बतानी है मेरे प्यारे साथियों। सामाजिक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, यानी कि वो समाज के बारे में सोचते हैं, यानी कि सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 3 स्टार लगा दो। रीट पात्रता एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है। अगला सवाल देखो, सवाल काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला सवाल है आपका अमृत। देखो, अमूत्र बुद्धि किस व्यक्ति की मदद करती है? बताओ, अमूत्र बुद्धि किस व्यक्ति की मदद करती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये मदद करती है आपके समस्या सुलझाने में। देखो, ये वाली बुद्धि आपकी हो जाएगी समस्या सुलझाने में मदद करती है। कौन सी वाली? ये याद रखना है, अमूत्र, यानी कि आपका ये वाला बुद्धि है जो आपके समस्या को सुलझाने में, सिचुएशन को सॉल्व करने में व्यक्ति की मदद करती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है, बहुत ही शानदार। भावात्मक बुद्धि का परिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान। देखो, भावात्मक बुद्धि है जिसका परिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल वो थे आपके डेनियल गोलमैन। किस कौन थे? डेनियल गोलमैन, जो कि आपका इसमें ए वाला ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों राइट हो जाएगा। इन्होंने आपका डेनियल गोलमैन थे जिन्होंने भावात्मक बुद्धि का एक परिभाषिक शब्द दिया था, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है साथियों, देखो, बुद्धि यानी कि बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया? बताओ, बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया? तो वो थे स्टर्न, यानी कि स्टर्न, यानी ए वाला ऑप्शन जो है ना आपका, ये राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शानदार तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच ये रहा, सवाल पूछा गया है कि शाब्दिक व गणितज्ञ संकेतों को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार कैसी हो सकती है? बताओ, शाब्दिक और गणितीय जो संकेत हैं, शाब्दिक तरीके से या गणितीय संकेत होते हैं, उसको समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि यानी कि एक वैज्ञानिक है, थॉर्नडाइक के अनुसार कैसी हो सकती है? मूत्र या अमूत्र या फिर आपका अमृत या फिर सामाजिक या राजनीतिक? बताओ जल्दी से। बिल्कुल ये आपकी कैसी हो सकती है? अमूत्र, यानी कि आपका मूत्र, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट और 3 स्टार लगा दो इस क्वेश्चन को। इस बार 100% बुद्धि टॉपिक से पूछा जाएगा आपको, मनोविज्ञान टॉपिक से, देख लेना। अगला सवाल आप सभी के बीच है, ये सवाल को पढ़िए कि राम क्या है? राम गणितीय समस्याओं को हल करने में निपुण है, तो राम में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित होगा? बताओ, राम एक समस्याओं को हल करने में मतलब निपुण है, तो राम के अंदर बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित है? तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अमूत्र, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? हाँ, वो बुद्धि यानी कि समस्याओं को सोल्व कर रहा है, इसलिए इसका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच, देखो, यह कथन किसका है कि बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना सरल है? देखो, बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा उसको मापना सरल है, परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? जल्दी से बताइए। ये कथन आपका कहा गया था जैनसन के द्वारा। किसके द्वारा? जैनसन कोई विद्वान है जिनके द्वारा ये आपका कहा जाता है कि बिजली बुद्धि के समान है जिसको मापना सरल है बल्कि परिभाषित करना बहुत कठिन है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथियों, आपकी इस क्लास के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन आपको बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस से संबंधित पढ़ाई मैंने। क्लास कैसी लगी? और इसी तरह नए नए टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस टॉपिक से आपके कितने प्रश्न राइट हुए। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।